एसएससी जेईई मेंस में अभी बहुत कम टाइम बचा है। आपका नवंबर में एग्ज़ाम है 6 को। सो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन आपकी रखनी है। जो जितने दिन अभी बचे हैं उसके हिसाब से आप लास्ट टाइम पे क्या बेहतर कर सकते हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और आपको इस फाइनल टाइम को किस तरह से लेके जाना है कि आपका सिलेक्शन एश्योर रहे। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। जिन्होंने मेरा पहले डिटेल वीडियो देखा है और आपने चीज़ें फॉलो की है तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिला होगा। और देखो, अलग अलग जो स्टूडेंट ने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, किसी का क्या वीक पॉइंट रह सकता है, किसी की क्या चीज़ें वीक पॉइंट रह सकती है, तो वो आप देखिए कि जैसे आप टेस्ट सीरीज जब अटैम्प्ट कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपकी कमी रह रही है। और जहाँ पे कमी रही है उस सब्जेक्ट को आप रिवाइज कीजिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। एक तो ये तरीका आपको अपनाना है, प्लस अपने शॉर्ट नोट को डेली रिवाइज करना है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो आप वहाँ पे सिविल बूस्टर हैंडबुक रिवाइज कीजिए, सिंपल डेली। ठीक है। एसएससी जेईई मेंस में जो पेपर आता है आपका, उसका 2023 का हमने एनालिसिस किया है। और अगर प्री के भी 2024 के पेपर बात की जाए तो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आए थे, एजेंसी चेंज होने के बाद भी। तो एजेंसी कोई भी रहे, टीसीएस ले या आपका पेपर कोई भी ले, जो एसएससी का पैटर्न फॉलो अप हो रहा है ना चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग आपको यही चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे आईएएस कोड के 16 क्वेश्चन आए थे टोटल पिछली बार, मतलब IS 45610500, इवन बाकी सब्जेक्ट्स के भी कोड पे यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड थे 21 क्वेश्चन। ठीक है। कॉलम मैचिंग के थे 6 क्वेश्चन, असेसर रीजन 5 क्वेश्चन, इमेज बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे 26 और बाकी के 42 क्वेश्चन नॉर्मल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ये आपके पेपर का पिछली बार का एनालिसिस था। अब जो ये 42 क्वेश्चन आए ना, ये तो आपको बिल्कुल सीधा सिविल बूस्टर से वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। ये तो आप डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, डेली कम से कम 2 से 3 घंटे मिनिमम आपको सिविल बूस्टर पढ़नी है डेली एग्ज़ाम तक। एक काम तो ये करना है, आपको कोशिश कीजिए कम से कम 3 घंटे रख लीजिए डेली के इसके फिक्स। क्योंकि मेन चीज़ यही है, रिवीजन आपका हो जाएगा, चीज़ें सारी इसमें दी गई है आपका आराम से। ठीक है। अब बात आती है इस तरह के क्वेश्चन का, तो मैंने आपको बुक्स भी बताई थी, आपने अगर वो प्रैक्टिस करी है तो बहुत बेनिफिट हुआ होगा। टेस्ट सीरीज आपने लगाई है अलग अलग कोचिंग्स की, टेक्स्ट बुक की, तो वो भी आपको बेनिफिट की होगी चीज़ें। और जिन लोगों को लगता है कि मेरे को अभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कॉलम मैचिंग में, किसी को असेंशन रीजन में, तो उनके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप पहले उनसे गो थ्रू हो जाओगे अच्छे से तो आपका डर खत्म हो जाता है एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन है असेशन रीजन वाला है, पहले ईएससी में आया करते थे ऐसे क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो 3 आपको पॉइंट दिए, इनमें से आपको चेक करना है। ये असेशन रीजन का क्वेश्चन है, ये आपके इमेज न्यूमेरिकल है इस टाइप के, ये भी आपका स्टेटमेंट हो गया, ये भी आपके स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, और ये आपके कॉलम मैचिंग टाइप के क्वेश्चन हैं। देन आपका यहाँ पे ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके, देखिए ये आपका एक इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि बताइए इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आपका गलत होगा। ये कॉलम मैचिंग है, ये करेक्ट पेयर वाला, ये वही सेम चीज़ें आ गई, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है आपका, ये भी आपके 2 स्टेटमेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके IS 2386 पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोस्टली जो TCS का पैटर्न है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा आपके उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर जगह। अगर आप TCS पैटर्न से गो थ्रू हो जाओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स के नाम लिखे जो TCS इनके एग्ज़ाम्स पेपर ली हुई है। तो एक काम ये कर सकते हो, लास्ट टाइम पे आप डेली का एक पेपर भी अगर इनमें से किसी एग्ज़ाम को सॉल्व करोगे तो आपके एग्ज़ाम तक आप काउंट कर सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाओगे। उसमें जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर, उनको तो आप स्किप कर दीजिएगा। और उसमें जो स्पेशल कैटेगरी जो मैंने अभी बताई थी, वो वाले क्वेश्चन आप इन एग्जामों के एक तो ये कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो उनमें अगर इस तरह के ये पेपर कवर है, ठीक है। बाकी बुक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को ये लगता है ना कि अभी जो हम इतने कम टाइम में कहाँ से क्या करें, तो मैंने आपको ये बुक सजेस्ट इसी वजह से की थी। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे।
तो 4,500 क्वेश्चन है इसमें। अगर स्पेशल कैटेगरी के 2,000 क्वेश्चन भी मान के चलिए आप कि इसमें 2,000 आपके कॉलम मैचिंग मल्टीपल स्टेटमेंट इस तरह के क्वेश्चन है, 2,000 तो मुश्किल होंगे, शायद और भी कम होंगे। तो इनको इन इतना से टाइम में आप इन क्वेश्चनों को तो लगा ही सकते हो ना। तो या तो आप ये बुक लगा लीजिए अगर आपके पास है, तो इसके ये वाले क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है और अभी आप बुक नहीं ले सकते तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप ना टेस्ट सीरीज देख लीजिए। या तो आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, वहाँ से काफ़ी सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, या फिर आपको जैसे सिविल की गोली एप्लीकेशन पे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट, आईएस कोड, असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, इमेज बेस्ड, कॉलम मैचिंग, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी यहाँ पे कवर है ऑलरेडी। जो इस तरह के आपके क्वेश्चन है ये पूरे आपके कवर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको डीडीए के पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स काफ़ी सारे जो अलग दिए हुए डीडीए DSSB के जो पेपर्स है ना, वो भी आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पे इसी टेस्ट सीरीज के साथ में फ्री। तो इस वजह से आप ये एक साथ ले लीजिएगा, ये आपको अराउंड 250 रुपये के आसपास का कुछ मिलेगी ऑफर में। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी लास्ट टाइम पे। इसके आप सिर्फ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कर जाइए, अलग से टेस्ट भी है, पर फुल लेंथ आप जब लगाओगे तो फुल लेंथ में आप वो जो मेन क्वेश्चन जो मैंने कैटेगरी बताई है ना, बस उन क्वेश्चनों को अच्छे से देख जाओ जाते जाते। तो ये आप लास्ट टाइम पर रिविजन के लिए रख सकते हो। और बाकी जो आपकी खुद की एग्जाम स्ट्रेटेजी है उस पर काम कीजिए। डेली आप रखिए कि अब मुझे एक तो रिवीजन को डेली टाइम देना है, क्योंकि अब पढ़ बहुत लिया, मेन चीज़ है रिवीजन। प्लस जो स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे, आईएस कोड बेस, मल्टीपल स्टेटमेंट, कॉलम मैचिंग वगैरह, इनके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जाते जाते। और उसका मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, ठीक है। और आपको कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम पे, ठीक है। पेपर जो है आप अगर TCS पैटर्न से आप गो थ्रू हो जाओगे, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो बस रिवीजन कीजिए अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्वेश्चंस को लगा लीजिए, ताकि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए। बाकी आपको ये जो डाटा है, ये चीज़ें जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बैटेज वगैरह भी है, तो बैटेज का थोड़ा सा ये देख सकते हो कि आपके यहाँ थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस किस, ये मेंस का भी दे रखा है यहाँ पे कि किस किस का आपको कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, तो उन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा थोड़ा देना है ध्यान। ये PDF मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से आप इसमें आपको बहुत सारा डाटा, कट ऑफ वगैरह, नंबर ऑफ फॉर्म, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और कोई आपकी क्वेरी रहे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, लास्ट टाइम पे ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़िए। थैंक यू।